हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है 3। बेटा इसके पहले के क्वेश्चन और इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले के वीडियो में बताया है, आप जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो त्रिभुज लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समकोण। तो मान लिया हमने एक त्रिभुज लिया, कैसा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसका बी एंगल समकोण है। तो ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है हमको। साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी ये कोण लिया है, कौन सा, ए कोण। तो इसके सामने का लंब और ये आधार, कर्ण तो ऑलरेडी फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो 3/4 और साइन थीटा बेटा होता क्या है, लाल कक्का। इसके हिसाब से जब आप देखोगे साइन थीटा पहले आता है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है आपको 4। अब निकालना क्या है, आधार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 इक्वल टू आधार स्क्वायर। ये प्लस है बेटा 16, ये 9 इधर आएगा, माइनस का 9 इक्वल टू आधार स्क्वायर। 16 से 9 गया, बचा 7। ये आधार का स्क्वायर, तो बेटा आधार कितना होगा, ये जो स्क्वायर है दूसरे साइड जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आधार आपका आ गया √7, यानी ये कितना निकल के आ गया, √7। अब आपको वैल्यू निकालनी थी कॉस ए और tan ए की। तो बेटा कॉस ए बराबर क्या होगा, साइन कॉस tan, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो बेटा आधार कितना निकला, √7 निकला और कर्ण आपका कितना दिया है, 4। अब tan ए निकालना है, तो बेटा tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। बेटा लंब आपका 3 है, आधार अभी आपने निकाला √7, तो tan ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/√7। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 cot A 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, 15 cot A इक्वल टू 8 आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो cot A इक्वल टू इससे बेटा कितना निकल के आएगा, 8 ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी cot A इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये लंब और ये आधार, ए बी सी त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब बेटा cot थीटा बराबर होता क्या है, साइन कॉस tan और यहाँ से cot चलेगा, यानी cot थीटा होता है आधार बटे लंब, उल्टा चलता है। ठीक है, तो हमें आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, आधार 8 दिया है, लंब 15 दिया है। बेटा हमें क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बेटा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्थान पर 15 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर यानी 8 का वर्ग। बेटा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8 2 289, 289 ये कर्ण स्क्वायर आ गया। तो बेटा कर्ण कितना आएगा, √20 289। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, यानी जो कर्ण आया वो 17 आ गया। कर्ण कितना बेटा निकल के आया, 17। 17। ठीक है,
अब बताइए, मान आपको किसका किसका निकालना है, साइन ए और सेक ए। किसका निकालना है बेटा, साइन ए और सेक ए। पहले साइन ए का निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। बेटा लंब है आपका 15, कर्ण है आपका 17, तो साइन ए इक्वल टू 15/17। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है, सेक ए। और सेक ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक इधर से होता है, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या ये कहो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो देखो बेटा कर्ण कितना निकला है आपका 17 और आधार आपका है 8, तो सेक ए बराबर 17/8। क्लियर हुआ बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बेटा टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, जिसमें से एक की वैल्यू दी है और 5 निकालने हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू दी है सेक थीटा की, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और बेटा सेक थीटा होता क्या है, लाल कक्का लिख के देख लिया करो तुरंत, लाल कक्का। सेक यहाँ पर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण, ये लंब, ये आधार। जब आपने एंगल लिया थीटा, कौन सा कोण चल रहा है, सेक थीटा, यानी ये हमने कोण ले लिया मान लो थीटा। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हमें दिया है बेटा कितना 13 और आधार दिया है 12। लंब हमें ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा कर्ण आपका दिया है 13 का स्क्वायर प्लस लंब आपको ज्ञात करना है, सॉरी इक्वल टू है बेटा, आधार आपको दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। ठीक है, तो ये 144 इधर आ जाएगा, यानी 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। इसको इससे घटाएंगे, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, ये लंब स्क्वायर आ गया। तो बेटा लंब आ जाएगा रूट का 25 यानी कि 5, 5 25, 5 का स्क्वायर यानी 5 आपका बाहर आ गया। तो लंब कितना निकल के आया 5। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लिखने हैं उन्हें लिख लीजिए पहले, कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा, लंब बटे आधार। बेटा सेक हो चुका है, अभी और कौन सा बचा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। सेक हो चुका टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। अब बेटा सबकी वैल्यू लिख दो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि कितना 5/13, 5/13, आधार बटे कर्ण 12 कर्ण कितना 13, लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब यानी कि 13/5, कॉट थीटा आधार बटे लंब यानी 12/5। अब बताइए बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर हो गया या नहीं। चलिए बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। बेटा न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण का मतलब जिसका एंगल यानी कोण 90 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से कम होगा उसे कहते हैं न्यून कोण। तो ए और बी कैसे हैं न्यून कोण है। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो, हमें ये भी दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो,
तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, माना त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज लिया ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है। बेटा कैसा है, कोण सी समकोण है। तो एक त्रिभुज ले लो कोई सा, कोण सी समकोण है, ए बी सी, क्लियर। अब इसे हमें शो कराना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ठीक बेटा। हमने कोण सी समकोण ले लिया। अब देखते हैं क्या, ए बी कैसे कोण दिए हैं, न्यून कोण और कॉस ए बराबर कॉस बी हमें दे रखा है, हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है बेटा। कॉस ए जब आप निकालोगे एंगल ए लोगे, कण तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जब एंगल ये लिया तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लाल कक्का से बेटा आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। तो कॉस ए का इसका आधार क्या है, ए सी। कॉस ए के हिसाब से इसका आधार है ए सी, और इसका कर्ण बेटा कितना है, ए बी। कॉस बी, एंगल चेंज हुआ, एंगल ए से बदलकर एंगल बी हो गया, और जब एंगल बी हुआ तो इसका लंब चेंज होकर ये हो गया और आधार ये हो गया, क्योंकि कोण के सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं। तो कॉस बी जब लिया, एंगल बी लिया, तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, ठीक है। और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब इसका बेटा आधार क्या हो गया, बी सी। अभी आधार क्या था, ए सी था, अब आधार क्या बन गया, बी सी बन गया, और अपॉन में कर्ण तो सेम ही रहेगा यानी कि ए बी। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बेटा। अब देखो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, इसके आगे बेटा लिख देना कि दिया है, ये में गिवन है, दे रखा है, ठीक है। अब ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, सेम सेम इक्वल में चल रहा है, नीचे का कैंसिल हुआ, यानी बचा कितना, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये हमें मिल गई। और जिस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू बी सी है, अतः त्रिभुज ए बी सी बेटा कैसा त्रिभुज हो गया, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इतना क्लियर हुआ। और बेटा जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। तो एक कोण तो समकोण है, बचे कौन से दो कोण, शीर्ष कोण यानी ए और बी, उनके सम्मुख कोण। अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर आप चाहो तो इसके आगे लिख भी सकते हो, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बेटा यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको त्रिभुज या एंगल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, उसमें इसके लिए अलग से वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।